से अगर हाथ लगाएं और हाथ में तेल लगा हो तो वो आपके हाथ को नहीं मोड़ पाएगा, पंजा लड़ाए तो। जब हम अपने में विवेक रूपी इसी तरह का तेल अगर लगा लेते हैं मन और बुद्धि चित्त अहंकार में, तो वहां फिर हमारा लिपायमान नहीं होता है। तो ऐसा आत्म वशीभूत किया हुआ आदमी कहीं भी इंद्रियों में जाए, कहीं भी विचरण करे, किसी भी तरह से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके फलस्वरूप क्या होता है, प्रसादम अधिगच्छति, वो प्रसाद को यानी कि ऐसी प्रसन्नता को, मुदिता को, ऐसे प्रसन्नता जिसमें शोक और मोह नहीं है, ऐसे प्रसाद को प्राप्त करता है। और ऐसे प्रसाद को प्राप्त करके उसके अंदर जो शांति प्राप्त होती है वो उसको अपने आप में अच्छा अनुभव की। ऐसी प्रसाद क्या है, खुशी कैसे है, जो कभी समाप्त ना हो। प्रसाद की स्थिति ऐसी होती है कि अपने आप मन उछाल लेने लगता है, उछाल मारता है। और मन जब उछाल मारता है तो वो वाला जो आनंद है, जो प्रसाद की स्थिति है, जो प्रसन्नता की स्थिति है, ये किसी वस्तु के कारण नहीं है, ये स्वतः हर समय ही रहती है। जैसे कहा ना सतचित आनंद, तो आनंद तो हम नहीं पा रहे, लेकिन ये आनंद की एक बूंद है जिसे हम प्रसाद कहते हैं। जैसे हमें कोई प्रसाद मिल जाता है तो कितना अहोभाग्य समझते हैं, तो ये मन की स्थिति है प्रसाद। एक तो भोग खाने वाला जो खाद्य पदार्थ है, और एक होता है प्रसाद जिसमें हम मुदिता का भाव रहता है। पिछली बार भी बताया कि मोदक जैसे लड्डू खा के आनंद की सी स्थिति अनुभव करते हैं, तो ऐसे ही प्रसाद प्राप्त करते हैं। और उस प्रसाद को प्राप्त करने में क्या होता है, प्रसादे सब सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते। उसके प्रसाद जब हो जाता है तो फिर हमें किसी भी तरह की हानि लाभ से कोई फर्क नहीं पड़ता। हानि होती है तो ठीक है, होनी थी, और लाभ होता है तो भी ठीक है, वो भी होना था। तो हानि और लाभ दोनों ही चीजों से हम परे हो जाते हैं और हमें कोई चीज का आसक्ति नहीं रहती कि ये हानि है कि लाभ है। कि इन सब चीजों से हम परे होकर के प्रसाद को पा करके सारे दुख जिस तरह की भी हैं, ऐसा नहीं जैसे कोई बीमारी होती है तो उसके एक पर्टिकुलर दवाई होती है, लेकिन उसकी कोई दवा ना हो करके हम ऐसे प्रसाद की स्थिति होती है जिसमें हमारे कभी भी कोई भी विघ्न आता है लेकिन उन विघ्न का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि ये प्रसाद वही प्रसाद है जो आनंद का एक क्षणिक कण है, जो कण सच्चिदानंद में से आनंद समाप्त नहीं होता। इसी प्रकार से जब जीव को ज्ञान हो जाता है तो उसका ये प्रसाद भी हमेशा बना रहता है। वो दुख और सुख से घटा बढ़ी नहीं होती है कि क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, तो ये स्थिति नहीं होती। वो निरंतर सतत प्रसन्नता की स्थिति में रहता है, आनंद की स्थिति में रहेगा। और इस स्थिति में क्या है कि व्यक्ति को हंसी बहुत आती है, प्रसन्नता में, मुदिता में बहुत प्रसन्न रहेगा, हंसी आएगी, प्रफुल्लता होगी और शरीर हल्का होगा, अंदर से हृदय उछाल मारेगा। अगर कहीं कीर्तन हो रहा है तो नाच लें या ताली बजा बजा के उछल उछल के वो करें, अंदर से वो भाव आएगा। और वो जो भाव होता है वो ऐसा भाव है जो कभी समाप्त नहीं होता, वो हमेशा प्रसाद की स्थिति, यानी कि हानि लाभ से, उसका दुख सुख से मतलब नहीं है। जो भी दुख घटित हो रहा है वो संसार में घटित हो रहा है, उसके ऊपर कोई भी वो नहीं होता। प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न चित्त से बुद्धि जो है आंसू शीघ्र ही बुद्धि स्थित हो जाती है। जब प्रसन्न चित्त होता है तो हमारे हानि है नहीं है, कोई परेशानी है नहीं, तो ऐसी जगह पे हमारा जो चित्त है वो बहुत, जो बुद्धि है, बुद्धि में चित्त एकदम ठहर जाती है। और बुद्धि में जो विचारों के वो होता है ना कि अध्यवसाय नहीं कर पाती। बुद्धि का गुण क्या है, निश्चयात्मक ज्ञान। और जब निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होती तभी मति भ्रम होता है कि समझ नहीं आ रहा क्या करें, ये करें कि वो करें, बड़ी ऊहापोह की स्थिति हो रही है। तो ये क्या हुआ, मति भ्रम हुआ। लेकिन जब आपको प्रसाद की स्थिति होती है तब आप तुरंत जो विचार आता है आप वही कर डालते हैं और सफलता भी मिल जाती है। ऐसा लगता है कि ये प्रभु का आदेश था, क्योंकि जब चित्त शांत होता है, जैसे जलाशय है और जलाशय में एक कंकड़ी मार दो तो लहरें उठने लगती हैं। अगर वही जलाशय जब शांत हो जाता है, झांक के देखो तो अपना ही चेहरा बड़ा सुंदर दिखने लगता है।
दर्पण इतनी न्यूनता कमियां दिखाता है, वो कोई कमी नहीं दिखाता, उसमें जल में चेहरा बहुत अच्छा प्रतिबिंबित होता है, तो उसे देख करके हम प्रसन्न होते हैं। तो वहां पर चित्त की प्रसन्नता से ही बुद्धि की स्थिरता आ जाती है। जब मन प्रसन्न होगा, चित्त प्रसन्न होगा, तो वो चित्त की प्रसन्नता क्या है, सतत रहती है, नित्य रहेगी, और उससे हमारी बुद्धि भी, यानी कि बुद्धि योग में भी आप स्थित हो जाते हैं। ये नहीं सोचिए कि बहुत बुद्धिमान लोग ही बुद्धि योग में स्थित होते हैं। बुद्धि तो सभी में होती है, जिसकी जैसी भी बुद्धि है वो स्थित हो जाएगी, तो मति भ्रम नहीं पैदा करेगी। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य ना चायुक्त भावर। जो भी अयुक्त है, अयुक्त यानी कि जिसने श्रवण करने के बाद मनन नहीं किया, जैसे तुम लोग यहाँ सुनते हो लेकिन घर जाके भूल जाते हो, मनन नहीं करते हो, उस पर डिस्कशन नहीं करते हो। पहले यहाँ पर लोग आते थे, त्रिवेदी जी वगैरह सब बैठ के 1-2 घंटे मनन होते, तिवारी जी, त्रिवेदी जी, इंदु सब लोग, तो मनन होता था कि ये बात कही किस आधार पे, किस तरह से। तो जब तक श्रवण करके मनन नहीं करोगे और मनन करके निधिध्यासन नहीं करोगे, निधिध्यासन माने कोई चीज को तुमने स्थिर कर लिया अपने बुद्धि में कि ये एक निश्चयात्मक ज्ञान है। तो याज्ञवल्क्य भी कह रहे आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। तो निधिध्यासन हमारा करना जरूरी होता है, लेकिन अयुक्त है अगर हमारा मन चंचल है, चित्त ठिकाने नहीं है। हम क्या कहते हैं, आज हमारा चित्त ठिकाने नहीं है, इसका मतलब आपको पता है कि कहीं ठिकाना है, कहीं ठिकाना है, तभी तो आप कह रहे चित्त ठिकाने नहीं है, आज बुद्धि काम नहीं कर रही। इसका मतलब ये कोई और बैठा है अंदर जो देख रहा है आपकी बुद्धि को कि आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, आज मेरी मतलब मैं अलग हूं, मेरी बुद्धि अलग है, मैं और मेरा हाथ अलग है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे नहीं दर्द हो रहा, मेरे सिर में, मेरे हाथ में, मेरे पैर में। इसका मतलब है कि मैं अलग हूं और ये सब अलग है। अगर ये शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अयुक्त है, इन्होंने सही ढंग से श्रवण नहीं किया तो मनन भी नहीं किया, निधिध्यासन भी नहीं किया, इसलिए ये अयुक्त है। ना ही इन्होंने साधन चतुष्टय किए। साधन चतुष्टय करके आदमी एकदम युक्त बन जाता है। पतंजलि का अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सम्यक अध्येते इति समाधि, यानी कि सम्यक प्रकार से जो स्थिर हो जाता है उसे हम समाधि की श्रेणी में गिनते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिसका चित्त या बुद्धि अयुक्त है, तो ना तो वो बुद्धि योग में ही स्थिर हो पाएगा, और ना अयुक्त से भावना, और ना ही वो भावना में स्थिर हो पाएगा, ना चा अभाव्यत। और जो भावना भी, जिसकी एक भावना होती है कि हम भगवान की भक्ति में लगा दें, या बुद्धि को ज्ञान योग में लगा दें, या उनको भक्ति योग में लगा दें। जब हम भक्ति योग भी नहीं कर पा रहे, भाव भी नहीं है हमारे अंदर, हम यहाँ बैठे हैं बेमन से भगवान के सामने, लेकिन भगवान से भी हमारा तारतम्य नहीं जुड़ पा रहा, भगवान से भी हम भाव से नहीं जुड़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं हम अयुक्त तो है ही है। क्योंकि हमारा चित्त का घर के सामान में है, पता नहीं क्या हुआ होगा, पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे, ये कौन कर रहा, बच्चे क्या कर रहे होंगे। तो आप बैठे यहाँ पर हो और चित्त घर में लगा हुआ है, तो ये क्या हो गई, अयुक्त की स्थिति हो गई। और जो अयुक्त होता है उसको फिर शांति कहा, क्योंकि यहाँ हम आए हैं, बैठे हैं शांति पाने के लिए। और अगर हम युक्त नहीं हैं तो शांति नहीं मिलेगी। अगर भगवान से हमारा चित्त नहीं लग रहा है, इधर उधर की चीजें सोच रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, एक तो पाप हो रहा है, और पाप का फल तुम्ही को भोगना पड़ेगा। तो जाने अनजाने में भी हमारा पाप होता जा रहा है। तो जो क्षण मिले हैं उन क्षणों में तो हम कम से कम भगवान से अपने भाव, अपनी वृत्तियां और अपने विचार उनसे मिलाने की कोशिश करें कि प्रभु हमें 1 या 2 घंटे मिले हैं, 3 से 5 भी अगर समय है, हफ्ते में अगर 2 घंटे भी हम प्योरिटी थे, पूर्ण शुद्धता से अगर भगवान में मन लगा ले, तो अभी इसमें हमारा कल्याण हो जाएगा। पता नहीं कौन सी टेर भगवान के कानों में पड़ जाए, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, जानते हो पर टेर नहीं लगाते हो, टेर लगानी होगी, ना जाने कौन सी टेर उनके कान में भनक पड़ जाए, कभी तो टेर की भनक पड़ेगी। स्पष्ट ना होगी, अस्पष्ट ही सही, ये तो होगा कि मेरे दर पे कोई पुकार रहा है, कोई आया है तो कोई को झांक के कभी देख भी लेंगे,
कि वो कोई कौन है, मेरा ही अपना भक्त है, मेरा ही अपना प्रिय भक्त है। तो 2 घंटे तो हम कम से कम टेर लगाएं, बाकी का तो गोरख धंधे घर है ही है, परिवार चलाना ही है। भगवान भी यहाँ पर ना तो सन्यास के लिए कह रहे, ना घर छोड़ने के लिए कह रहे। गोपियों ने क्या किया था, कौन सा घर छोड़ दिया था, कौन सा पति छोड़ दिया था, कौन से बच्चे छोड़ दिए, कौन सा काम छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी भक्ति की आचार्य कही गई है। उद्धव भी उनके आगे ओछे पड़ गए। तो सोचो प्रेम की भावना की, कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं, और भाव के भूखे में एक बात समझ लीजिए कि ये भाव ही मरते समय आपके काम आएगा। बुद्धि काम नहीं करती है, लेकिन चित्त में जो भाव है वही भाव आपके काम आएंगे। वो भाव ही, जब आप बोल नहीं पाते, जिह्वा रुंध जाएगी, गला कंठ रुंध जाएगा, आंखों में देखने की शक्ति नहीं रहेगी, आपकी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय सब शिथिल हो जाएंगे। आप हाथ से ना हाँ कर पाओगे ना कर पाओगे। कोई कुछ भी पूछे, उस समय कहाँ रहोगे तुम? अपने भाव जगत में रहोगे। तभी तो कहा है ना, अंतमति से गति। तो यानी कि अंतिम कोई ना कोई भाव ऐसा होगा जिस भाव जो हमें खींच ले जाएगा अपनी तरफ। तो भाव, अगर हम रोज भगवान का ध्यान कर रहे हैं और भगवान के चित्त चरणों में लगा रहे हैं, तो वो भाव स्थिर हो जाएगा आपके अंदर। और जब विपदा पड़ेगी, मुंह नहीं खोल पा रहे हो, शब्द नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन वो भाव आपका जागृत बना रहेगा। भाव के लिए भाषा जरूरी नहीं है। भाव को भाषा वहन भी नहीं कर पाती है, उसके भार को भाषा बोझ नहीं उठा पाएगी। भाव तो ऐसे होते हैं कि बस क्या बताएं कन्हैया, हम तुम्हें बस इतना, बस क्या बताएं, बस इतना चाहते हैं कि बस कुछ कह नहीं सकते। तो बस कुछ कह नहीं सकते, यानी कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, यानी कि जहां जाकर के वाणी भी मूक हो जाती है। तो मरते समय भी वाणी मूक हो जाती है। तो वो कौन सी चीज होती है जिसे कहना चाह रहे हैं ब्रह्मविद और कह नहीं पा रहे? एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। विद्वज्जन बहुत तरह से वो व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन उस की व्याख्या भी फिर भी नहीं कर पा रहे। व्याख्या करते हुए जिन्होंने देखा है फिर भी उसका बयान नहीं कर पा रहे। इसी तरह से हमने उनकी कृपा को कई बार अनुभव किया है, और उनकी कृपा कैसी जगह पे हुई है, ऐसी ऐसी जगह से बचाया है। तो उनकी अगर हम कृपा का बयान करें जिनको हम शब्दों में नहीं कर सकते, इसलिए हम भाव जगत में रहें। और जिसका भाव जगत परिपुष्ट होता है तो उसको शांति मिल जाती है। जिसके भाव नहीं होता है उसको शांति नहीं मिलती है। कि हम यहाँ बैठे हैं और बुद्धि से आपने ज्ञान तो बहुत सीख लिया, लेकिन ज्ञान सीखने के बाद भी हमारे उससे कोई भला नहीं हो रहा है। भला कैसे होता है? प्रेम से, भाव से। भाव का मतलब प्रेम जगत। जब प्रेम हमारा वहां लगा होता है तो हमारी बुद्धि का भी विचारधारा वैसी ही बन जाती है, वैसे ही हमारा आचरण वैसे ही। तो प्रेम में तो भक्त बंध जाता है। एक बार को बुद्धि में याद किया हुआ विस्मरण हो सकता है। अंतकाल में बुद्धि में जितना स्मरण है, और स्मरण को वो बोझ की तरह से हम बार बार उसका स्मरण कर रहे हैं और स्मरण नहीं हो रहा है, तो स्मरण ना होने के चक्कर में भी हमारी मन जो है उद्विग्न हो जाता है कि अरे हमें आता है। बहुत से कहते हैं बिल्कुल जीभ पे नाम रखा है पर ले नहीं पा रहे, बिल्कुल बस अभी। तो हम जिव्या पे नाम है, मेमोरी में नाम है, लेकिन फिर भी ले नहीं पा रहे। तो जब हम नाम नहीं ले पाते तो वहां पर भी हमारी बुद्धि भ्रमित कर देती है मन को। तो सबसे उच्च कोटि की अवस्था है कि हम भाव से स्मरण करें, भाव को बनाए रखें, और भाव से ही हमारा बेड़ा पार हो सकता है। तो जो इसमें भाव नहीं है तो उसको ऐसे को शांति कहाँ, और जो अशांत है, जो शांति नहीं है, उसे सुखम कहाँ उसे सुख मिल पाएगा? अशांत व्यक्ति को सुख भी नहीं मिल पाएगा। 67वां है, इंद्रियाणाम ही चरिताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा। इंद्रियों, हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, और 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 हमारी तन्मात्रा है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। अब हम यहाँ बैठे भी हैं तो बहुत सी चीजें सभी से हम सूंघ भी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, आंखों से देख भी रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, श्रवण भी हो रहा है, घ्राण इंद्रिय भी काम कर रही है, दर्शन इंद्रिय भी काम कर रही है, 3 इंद्रिय काम कर रही है। अब 3 में से तीनों जगह मन नहीं हो सकता,
किसी एक में प्रबल होगा, मन की प्रबलता किसी एक इंद्रिय में होगी। तो अगर यहाँ पे सत्संग में बैठे हो, श्रवण में अगर मन लगा है, तब तो वो आपको कृतार्थ कर देगा। और यही बात अगर कोई और गाना बज रहा है, बैठे यहाँ हो और गाने में ध्यान चला गया, तो जिस इंद्रिय के साथ मन चला जाता है, यन मनो अनु पीछे, अनुमने पीछे चला जाता है विद्यते, जिस इंद्रिय के पीछे मन लग जाएगा। यानी कि कोई भी, अगर आप लोग रास्ते में भी आए हो, तुमसे पूछे कि कल्याणपुर में वहाँ एक पिलर लगा है, उस पर क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे हमने ध्यान से नहीं देखा, कल ध्यान से देख के आएंगे। इसका मतलब है आपने देखा है लेकिन मन लगा के नहीं देखा। तो जिस किसी भी इंद्रिय के पीछे मन साथ दे देता है, वही चीज हम ग्रहण करते हैं। तभी बार बार कहा जाता है मन लगा के सुनो, मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पूजा करो। तो मन को क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इंद्रिय वही चीज ग्रहण करेगी जिसमें मन लगा है, बिना मन के इंद्रिय ग्रहण नहीं करेगी। हमारा ये हाथ कहीं भी रखा है, नहीं ध्यान है, ध्यान सामने है, इधर ध्यान नहीं है, तो हमको नहीं पता है कि ये सॉफ्ट है कि हार्ड है। जब तक हम इसको छू के स्पर्श करके मन सहित होकर के नहीं देखेंगे, तब तक नहीं होगा। तो यहाँ पर बाह्य जगत की जो मीडिएटर है, ये जगत और हम दोनों के बीच में कौन खड़ी है? इंद्रियां। इंद्रिय, और इंद्रियों के उधर कौन है? पीछे मन, और मन के पीछे बुद्धि, बुद्धि के पीछे आत्मा। तो इस जगत से व्यवहार किसके माध्यम से होता है? इंद्रियों के माध्यम से। और इंद्रियां ही सारी कच्ची सामग्री लेकर के बुद्धि को पहुंचाती हैं, और जिस इंद्रिय के साथ मन लग जाता है, उसी को वो विशेष रूप से देखती है, जानती है, समझती है, और वो फिर कच्ची सामग्री बना करके। हमारे एक जर्मनी दार्शनिक कांट हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये इंद्रियां जो है एक तरह से, या इसको इस तरह से समझ लो कि ये शरीर है, पूरा एक मकान है, और ये जैसे इस मकान में खिड़कियां बनी हुई हैं, इसी तरह से ये सारे गोलक है, खिड़कियां बनी हुई हैं। तो जीवात्मा क्या करता है? खिड़कियों से झांक के देखता है, झांक के सुनता है, झांक के देखता है, और फिर सूचना लेके आता है कि ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसा हो रहा है। जीटी रोड पे झांक के देखा खिड़की में से। तो ये सारी जो इंद्रियां जो है, ज्ञान इंद्रिय, ये हमारी गोलक है, और ये गोलक से यानी कि पिंजरे हैं या कहिए खिड़कियां हैं, इनसे गवाक्ष है, इनसे झांकता है जीवात्मा, और झांक करके लेता है, ज्ञान ग्रहण करता है, ले करके फिर वो बुद्धि को सौंप देता है, और बुद्धि काट छाट करती है। दो विधि है, संश्लेषणात्मक विधि और विश्लेषणात्मक। विश्लेषण होता है खंड खंड विभाजन करके। एक वस्त्र में से धागा धागा अलग कर दोगे तो वस्त्र कहाँ रह जाएगा? नहीं रहेगा। इन सबका अगर मिला दोगे तो वस्त्र बन जाएगा। जैसे ऊन के गोला होता है, ऊन से क्या होता है? एक क्रोशिया से एक फंदा डाल के और पता लगा पूरा पूरा वितान तैयार हो जाता है, पूरा स्वेटर बन जाता है। तो इसी प्रकार से एक से हम कैसे मतलब उन चीजों को अंदर लेते हैं, तो बुद्धि क्या करती है? काट छांट करके एक निश्चित ज्ञान दे देती है कि ये चीज ऐसे 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 है। क्योंकि जैसे आंख ने पानी में छड़ी को देखा तो टेढ़ी, हाथ से छू के देखा तो सीधी, कान से सुना तो कुछ और बताया। अब ये तीन चार इंद्रियों ने तीन चार तरह का ज्ञान दिया, और ये सारा अंदर पहुंचाया बुद्धि के बाद। अब बुद्धि पूरी तिकड़म लगाती है कि ऐसे पानी में एक कह रहा टेढ़ी दर्शन इंद्रिय, और त्वक इंद्रिय हाथ कह रहा सीधी है। पानी में चम्मच बड़ा सा डाल दो या कोई लोहे की छड़ी डाल दो तो टेढ़ी दिखाई देती है, बाहर निकालो तो सीधी लगती है। तो वो सारी चीजों का विश्लेषण करती है, और विश्लेषण करके खंड खंड विभाजित करके फिर संश्लेषण देती है कि नहीं, वो लोहे की छड़ी है और वो पानी में टेढ़ी दिखती है, इसलिए मिथ्या ज्ञान हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने कहा जिस इंद्रिय के पीछे मन चल देता है वही ज्ञान सार्थक होता है, अन्यथा तो ज्ञान आप लोग वहां से रोज आ रहे हो, रोज निकले हो, लेकिन कभी ध्यान से नहीं देखी जो चीज, तो नहीं देखी। और जिनको हम मन लगा के देखते हैं वही चीज हमें स्मरण में रहती है। तदस्य हरति प्रज्ञा, और जिसके साथ में हमारी प्रज्ञा नहीं रहती है, या जिस तो वायुर्नाव
मिवाम मसीह, जैसे पानी में चलती हुई नाव को जैसे हवा के झोंके ले जाते हैं अपनी तरफ जहां हवा का झोंका आता है, इसी तरह से ऐसे ही प्रज्ञा फिर हमारे इन सारी इंद्रियों को अपने झोंके के साथ खींच ले जाती है। वो हमें ध्यान भी नहीं रहता कि ये किधर की तरफ जा रही है, कैसे जा रही है। जैसे नाव डावाडोल हो जाती है और हवा के रुख के अनुसार ही नाव चल देती है, इसी तरह से हमारी प्रज्ञा भी फिर ये जहां जहां इंद्रियां ले जाती हैं वहां वहां हमारी, फिर हम कहते हैं बहुत जब गलत रास्ते में चले जाते हैं फिर कहते हैं कि हमारी मति भ्रष्ट हो गई थी, कुसंग ऐसा मिल गया या ऐसे लोगों का साथ मिल गया, क्योंकि हमारा दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है। और जब तक निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता तब तक हमारी मति भ्रम बना रहता है। तो ऐसा जो है वो हमारी बुद्धि को प्रज्ञा हरती तदस्य तस्मादस्य महाबायो निगृतानि सर्वस्य, इसलिए हे महाबाहो तुम सारी इंद्रियों को निग्रहित करो जिससे तुम्हारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो। इंद्रियों को निग्रह कैसे करें? जो इंद्रिय जिस विषय में जा रही है उस विषय से खींच लो। अब आप कहोगे हम आंख बंद करके बैठ जाएं, उन्होंने कहा आंख बंद नहीं करो बल्कि देखने की ललक समाप्त करो, देखने की अभिलाषा। बहुत से लोग हैं अब मंदिर में भी आते हैं तो गीता छोड़ के उधर की तरफ जरूर देखेंगे। रोकने की चेष्टा करो ना, कोई आए कोई जाए हमें क्या लेना देना। ये ज्ञान की प्रक्रिया हमेशा चलनी है कि हम यहाँ 2 घंटे के लिए आए, 2 घंटे हमें देना है। अगर नहीं देते हैं तो यहाँ हम अपने संग पाप कर रहे हैं, भगवान के साथ अपराध कर रहे हैं। तो ये जब देखोगे कि नहीं हमें पूर्ण वफादारी से अगर हमें 2 घंटे मिले हैं तो इसमें 5 मिनट भी अगर चले गए तो भी हमारी नुकसान है, हमारा ही घाटा है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है। चाहो तो मित्र बन जाओ, चाहो तो शत्रु बन जाओ, जो चाहो वो यथेच्छसी तथा कुरु, जो चाहो वो बन जाओ। लेकिन मित्र बनने में तुम्हारे जन्म जन्म सुधर जाएंगे और अमित्र बनने में तुम अपने ही शत्रु बन के जन्म जन्म का नाश कर लोगे। मनुष्य से फिर अधोगामी जो तुम्हारी योनि है उसमें तुम्हें अधिकार भी नहीं होगा सुधार करने का। ना हम प्रज्ञा प्रतिष्ठित कर सकते हैं, ना इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। ये जो हमें अपॉर्चुनिटी, ये जो सुअवसर मिला है मानव तन, मानव देह में रहकर भी अगर हमने खुद का सुधार नहीं किया, खुद पर कंट्रोल नहीं किया, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, और सबसे ज्यादा तुम स्वयं अपने बारे में जानते हो कि मेरी इंद्रियां मेरे वश में हैं कि नहीं है। दिखाने को हो सकती है कि हम बहुत वशीकरण करने वाले हैं, अपनी इंद्रियां संयम में नियम करके रखते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां हमसे कितना धोखा दे देती हैं, किस तरह से धोखा दे देती हैं, कब हमारी आसक्ति पैदा हो जाती है। हम अपने आप को बार बार निरीक्षण परीक्षण करते रहें तब तो हम चल सकते हैं। लेकिन अगर हमारी थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस डगमगाया कि अरे हमसे ज़्यादा कौन है, हमने तो गीता पढ़ी है और हमने तो इतना कंट्रोल किया, इतना कोई यहाँ नहीं कर पाया होगा, ये अहंकारी आपको ले डूबेगा। ज्ञान का मतलब है विनम्रता, विद्या ददाति विनयम। विद्या से क्या होता है? विद्या का मतलब ऐठ के चलना नहीं है, विद्या का मतलब है विनम्रता, झुक के चलना, सामने वाले का सम्मान करना, आदर करना। उससे पता लगता है तुम कितने क्वालिफाइड हो, कितने, क्योंकि खाली विद्या केवल पुस्तकीय ज्ञान ही विद्या नहीं है। विद्या का मतलब है जिसको आपने आत्मसात किया है, आचरण में उतारा है, वही विद्या आपकी कारगर सिद्ध होती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा इंद्रियार्थ, इंद्रिय के अर्थ से, अर्थ माने वस्तु, चीजें हमें कैसे मिलती है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से। इंद्रिय और अर्थ, अर्थ का मतलब यहाँ पैसा नहीं है, अर्थ का मतलब विषय वस्तु। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जब दोनों चीजें मिलती हैं, हमने किसी को देखा, देखते कहा अरे तुम तो वो हो, नाम लिया, इसका मतलब हमारी चक्षु इंद्रिय से तुम्हारे मुख दर्शन हुआ और नाम का उद्भव हुआ कि अरे तुम्हारा ये नाम है, तुम कैसे हो, क्या है। तो हमारा व्यवहार कब होता है? पहले इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है। अगर तुमने कहा वो फलाना व्यक्ति हमें बड़ा दुख दे रहा है तो हम क्या कहेंगे? उससे मतलब ही मत रखो। अब मतलब भी रखोगे, दुख भी मिलेगा और शिकायत भी करोगे। तो यहाँ पर क्या है? इंद्रियों के अर्थ से इंद्रियों को बचा लीजिए, दूर कर लीजिए, उसमें आप आसक्त मत होइए। जब आसक्त नहीं होंगे तो आपकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी। या निशा सर्वभूताना
जो निशा, जो रात्रि सारे भूतों की, सब मनुष्यों की, तस्य जागृति संयम, जो संयमी व्यक्ति है वो रात्रि में भी जगता है, क्योंकि उसको कोई भोग वासना करनी नहीं है, कोई इच्छाएं है नहीं है। उनका जीवन ऐसे ही होता है जैसे दिन में भी उन्हें कोई लेना देना नहीं, जैसे लोगों का जो दिन है वो उसकी रात्रि के समान है। तुम्हारे लिए जो मेला तमाशे है उसके लिए सब व्यर्थ है। कहते हैं जैसे कि बाजार से निकला हूँ, खरीदार नहीं हूँ। बाजार से तो निकले हैं लेकिन बाजार में कोई अभिलाषा नहीं है, कोई कामना नहीं है, इसलिए खरीदार भी नहीं। मुझे क्या खरीदना, मुझे क्या चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। जब ये आप्त काम का भाव आ जाता है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो ऐसे भाव वाले आदमी के लिए दिन भी रात के समान है, क्योंकि उसके लिए रात और दिन बराबर है। रात्रि में वो साधना करता है, रात में वो जगता है, और जग के वो पूरा अपनी जो एकांत से भी जो उसके अंदर की वृत्ति है, अपनी इंद्रियों को निग्रह स्वतः ही हो जाती हैं। रात में कोई ऐसा प्रपंचात्मक जगत या मिलने जुलने वाले नहीं होते, तो उसकी साधना भी भली भांति होती है। और रात्रि की जब साधना होती है तो दिन का भी उसका प्रभाव उस पर रहता है, उसके जीवन पर, और दिन भी उसका रात्रि के समान बीतता है। तो वो संयमी व्यक्ति जो प्रपंची व्यक्ति है उनसे भिन्न होता है। उसकी रात भी दिन की तरह होती है और दिन भी रात की तरह होता है। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापम प्रविजंति तद्वत्। ये आपूर्यमाण यानी कि लबालब भरा होता है समुद्र। कभी खाली देखा है? समुद्र हमेशा इतना लबालब होता है और लहरें पे लहरें उठती रहती हैं, लेकिन लहरें उठ के पुनः उसी में चली जाती हैं। कभी बाहर नहीं रहती कि उतना पानी हमेशा बाहर रहे। तो उसी प्रकार से तद्वत् कामा प्रविशन्ति सर्वे। समुद्र से उपमा दी गई है संयमी व्यक्ति की, कि जो संयमी है उसमें कितनी भी कामनाएं हैं वो सारी कामनाएं उसमें प्रवेश कर जाएं, लेकिन उसके व्यक्तित्व में, उसके चित्त में हलचल नहीं होता है। जैसे समुद्र इतना गहरा है, कभी ये नहीं सुना कि समुद्र में बाढ़ आ गई, जबकि सारी नदियां अंततोगत्वा समुद्र में ही जा रही हैं। बारिश का पानी भी समुद्र ग्रहण करता है और उसी से वो भाप बन के ऊपर बादलों में शीतलता प्रदान करके ठंडा पानी बरसाता है। तो वो कितना मतलब अथाह है कि उसमें कोई उद्वेग नहीं आता। तो समुद्र से उपमा देने का मतलब है कि जो हमारा संयमी जो साधक है, उस संयमी साधक में भी कितने भी इच्छाएं हो, मनोवांछाएं हो, कामना हो, वो होती नहीं है। अगर इंद्रिय और जो विषय, जैसे कहीं ढोल बज रहा है तो आवाज तो जाएगी जाएगी, लेकिन उसका चित्त बेचैन नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं ना, हम पढ़ रहे हैं, ये बंद कर दो, रेडियो बंद कर दो, टीवी बंद कर दो। और जो कुछ लोग वास्तव में पढ़ाकू होते हैं, उन्हें टीवी चले चाहे रेडियो चले कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उनका मन संयमित है, उधर की तरफ जा ही नहीं रहा। तो उनमें कोई भी इंद्रिय, कोई भी शब्द, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, कुछ भी आके मिल जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन उनमें कोई भी असर नहीं पड़ता है। उनके जो अचलता है, समुद्र की जो अचलता है, वैसे ही अचलता उनकी भी बनी रहती है। और ऐसे संयमी शांति मापनोती, वो शांति को प्राप्त करते हैं ना काम कामी। जो कामी व्यक्ति हैं, जो कामी पुरुष हर शब्द को सुनेंगे, कौन आया, किसका फोन आया, कैसे आया, अरे हमें क्या लेना देना। एक चीज समझ लो, मुझे कोई मतलब नहीं किसी से। जब मतलब नहीं है तो इतनी विषयों के विषय में घुसने से क्या लेना देना, कि हर विषय में आप हस्तक्षेप करें कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इस यहाँ पर यही बताया कि वो जैसे समुद्र अचल प्रतिष्ठित है, इसी तरह से संयमी व्यक्ति भी, साधक भी अचल प्रतिष्ठित रहते हैं।